नमस्कार साथियों, एस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम उत्तल लेंस की सहायता से या उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का अध्ययन करेंगे। अवतल का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके सारे नियम भी बता चुके हैं कैसे हम बनाते हैं। तो आज केवल हमको इसमें ये देखना है, उत्तल लेंस की केवल दो स्थिति ऐसी होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, वस्तु रखा जाता है। कहने का मतलब जैसे आपको मैंने चार स्थिति बताई थी अवतल लेंस की कंडीशन में कि चार स्थितियों पे वस्तु को रखा जाता था, लेकिन इसमें क्या है, केवल दो स्थिति में वस्तु रखी जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए पहले सबसे हम वस्तु कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे। तो हम मान लिए कि हमारी वस्तु कहीं यहाँ पे, ये हो गई। अब हमने आपको बताया था कि दो रेखाएं आपको लेनी होती है, दो किरण रेखाएं या दो किरण आपको लेना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो किरण को आपतित करवाएंगे। आपकी पहली ऐसे गई, ठीक, और दूसरी आपकी ये हुई। दोनों क्या है, अक्ष के समांतर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब भी अक्ष के समांतर कोई किरण परावर्तक पृष्ठ पे आपतित होती है तो परिवर्तन के फलस्वरूप वो फोकस से गुजरती है या फोकस पे मिलती है। देखो, अगर अवतल लेंस रहेगा तो फोकस पे प्रतिच्छेदित करेगी, लेकिन अगर उत्तल लेंस होगा तो फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे हमारा फोकस बिंदु है, तो इसकी कुछ इमेज आपकी ऐसे क्रिएट होगी। ये ठीक, हमने आपकी ये इमेज बना दिया। जब वस्तु आपकी अनंत पे थी तो हमने क्या किया, एक वस्तु को रखा, उसके बाद वहां से दो किरणों, प्रकाश किरणों को आपतित करवाया, दोनों के परिवर्तक पृष्ठ पे टकराई। परिवर्तक पृष्ठ पे टकराने के फलस्वरूप वो परिवर्तित हुई। और हमने ये बताया था कि जब आपतित किरणें अक्ष के समांतर रहती हैं तो फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो देखो, ये फोकस पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है या नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो कहने का मतलब हमारा ये काम क्लियर। अब इसमें पूछेगा कि वस्तु की स्थिति, तो आप बता दोगे अनंत पर। हम लिख देते हैं ये आपकी हो गई अनंत पर। अनंत पर हुआ। उसके बाद फिर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आप देखें तो दर्पण के पीछे F पर प्रतिबिंब की साइज कैसी है, छोटी। देखो इतनी बड़ी है, ये दिखाई दे रही है कितनी छोटी सी, पॉइंट जैसी। तो बहुत छोटी हम लिख सकते हैं, बहुत। और हमने एक चीज आपको और बताई थी कि इसमें जो इमेज बनती है, जो भी इमेज आपकी बनती है, जो भी प्रतिबिंब बनती है, वो आभासीय व्योम देखो आभासीय क्यों, क्योंकि देखो ये किरण यहाँ से परिवर्तित हो रही है, लेकिन ये पर यहाँ पे आभास हो रहा है कि फोकस पे ये मिल रही है, और जो इमेज बन रही है फोकस बन रही है। तो ये आभास होता है, ना कि एग्जैक्टली आपको दिखता है। ठीक है, ये एक, इसीलिए इसका नाम दे दिया जाता है कि क्या कहते हैं, जो प्रतिबिंब की प्राकृत है वो आभासी है। आभासी होने के कारण ही इसको हम कैसे दिखाएं, डॉट डॉट दिखाएं। देखो इधर हमने ऐसे दिखाया और इधर हमने डॉट डॉट किया, डॉट से दिखाया। क्यों, क्योंकि ये आभासीय है। ऐसे हम ऐसी कल्पना करते हैं कि जो ये जो रेखा आ रही है पीछे फोकस से आ रही है। ठीक, ये आपका हो गया क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं अगली स्थिति। अगली स्थिति में क्या है,
अगली स्थिति में है बेटा, अब आप क्या करेंगे, अनंत और फोकस सॉरी ध्रुव के बीच में कहीं आप यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को, ठीक, आपने ऑब्जेक्ट रखा। अब आपके पास दो कंडीशन है। पहली कि आप देखो, आपको दो आपतित किरणें लेना है, तो एक आपकी ये हो गई, ठीक। अब यहाँ से हम अभी देख लेते हैं कि ये आपको कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, और ये आती हुई कहाँ से प्रतीत होगी, फोकस से। अगली आप ले लेते हैं, अगली इमेज जो है हम ऐसा कंसीडर करते हैं, ये क्या हो रहा है, केंद्र पे जा रही है, तो आपका केंद्र कहीं यहाँ पे होगा। तो हम ऐसे आपकी इमेज बनाते हैं, ये हुआ। आपको दो कंडीशन लेनी थी। एक कंडीशन आपने क्या लिया कि मुख्य अक्ष के समांतर है, एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। दूसरी कहाँ है कि केंद्र से होके गुजर रही है, और हमने बताया था जब वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो उसी पाथ पे लौट आएगी, ठीक है, उसी पाथ पर लौट आएगी। अब आप ये देखें, ये कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये कट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे, ये देखो, ए डैश। अब आपसे ये पूछा जाए कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, तो आप बोलोगे अनंत और पी, कहने का मतलब ध्रुव के बीच में। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो ये बन रहा है यफ से पहले, यफ से पहले। आपसे पूछे प्रतिबिंब की साइज क्या है, तो छोटी साइज अभी भी है। और आपकी जो प्रतिबिंब की प्राकृति है आभासी और सीधी, इतना साइज में था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग देख लेते हैं। हाँ साथियों, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन के एग्जाम पूछ जाता है, और कई बार आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव अब तो आने लगे हैं, वहाँ भी एक उठा के पूछ जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है टॉर्च, जानते हैं, सर्च लाइट, उसमें यूज होता है। वाहन की अग्रदीप जो हेड लाइट होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। और दंत विशेषज्ञ जो मतलब दांत के डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इसी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जो छोटी जगह होती है उसको बड़ा करके उन्हें देखना होता है। सौर भट्टी में यूज करता है, क्या होता है कि वो सन की लाइट को एक जगह केंद्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शेविंग दर्पण, जो आप शेविंग करवाते हैं, हेयर ड्रेसिंग करवाते हैं, वहाँ पे जो दर्पण लगे होते हैं वो भी अवतल दर्पण होते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है, जो वाहन होते हैं उनके जो पीछे देखने के लिए दर्पण लगा होता है वो कैसा दर्पण होता है, उत्तल, क्योंकि ये जो वो इमेज बनाता है वो हमेशा क्या होता है, उसमें उपयोगी होता है। वाहन जो आप चला रहे होते हैं, जो पीछे वाहन होता है उसको देखने के लिए इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतना छोटा सा पॉइंट था, इसको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, आप उसको लर्न कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आज को क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। कल हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।